ओम शांति। आज मंगलवार है। आज 6/12/2022 है। आज की साकार मुरली है, मीठे बच्चे तीन बाप का राज, सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर है, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्यों से तेजोमय कहा है, लेकिन बाबा कहता मैं तो बिंदी हूं। तो नया बाबा हुआ ना। दुनिया जिसको हजारों सूर्य से तेज मानती है, बाबा कहता मैं तो बिंदी हूं। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है, उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। सभी देवताओं को हम भगवान मान लेते हैं, शरीरधारियों को भी भगवान मान लेते हैं। इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों प्रति। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच यह अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल ना सके। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम, रूप, देश, काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं, जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। फिर तुमने कहाँ से जाना? वर्षा दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने के लिए। तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा ना। अभी ये दुख की दुनिया खत्म हो जाएंगी। वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। अब इस दुखधाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हो गई है, फिर नई बन जाएंगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक
धर्म है, दुख भी है। सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। यह खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं यह किसको भी पता ही नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। आजकल दुनिया में ऋषि मुनि साधु संत धन को ही माया कहते हैं। रावण को माया कहा जाता है, धन को नहीं। विकारी मनुष्य जानते हैं देवताएं निर्विकारी हैं, परंतु उन्हों को विकार का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहाँ अपवित्र कोई होते नहीं। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। बाकी किसी कल्प में हमको पवित्रता का पता ही नहीं होता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप ही हैं। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्यों कहते हैं, फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है, क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनास्टी चली होंगी। नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है। और अनेक धर्म हैं, देवता धर्म है नहीं। यह पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? शास्त्रों में तो और ऋषि मुनियों ने तो इसको लाखों वर्ष कह दिया है। वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत का लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है। वह पतित, यह पावन। स्वर्णिम दुनिया जो थी जहाँ हम देवताएं निवास करते थे, पावन दुनिया थी। यह पतित दुनिया है। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? देवताएं अगर लड़ेंगे तो फिर इस दुनिया में सुख कहाँ है? इसलिए बाबा कहता है कि देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में, यह कलयुग में दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे? भला देवताएं इस पतित दुनिया में क्यों आएंगे? नरक में क्यों आएंगे? इस दुख की दुनिया में क्यों आएंगे? अभी तुम संगम पर हो,
नई दुनिया स्थापन होती है। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं क्योंकि सुख धाम है। द्वापर में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती हैं क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। सतयुग में एक ही बाप होगा, दो बाप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ परमात्मा का किसी को पता ही नहीं होगा। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही सुनती है, संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। जो पतित आत्माएं हैं, भ्रष्ट आत्माएं हैं, वो देवताओं का गायन करते हैं। मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, गायन करते हैं। गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनमें गुण हैं, हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे। फिर हम ही पुजारी बने हो, तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं ना, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी। हिसाब समझाना पड़े। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं। लौकिक बाप, निराकार, पारलौकिक बाप, और तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है। उनको शरीर तो है नहीं, यह पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बी के दादे से वर्षा ले रहे हैं, वहीं राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने के लिए। हम सबको अपने घर परम धाम चलना है। अब ये नाटक पूरा होता है। ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेंगी ना। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती हैं। यह है नई नई बातें। यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं। नई दुनिया के लिए नई चीज़ मिलती है ना। नई दुनिया के लिए ज्ञान भी नया है, बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है।
सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। और अगर हमें भावना है कि हजारों सूर्य से तेज है तो वैसा ही साक्षात्कार भी होगा। तो जैसी जिसकी भावना उसको वैसा ही साक्षात्कार बाबा कराता है। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। बिंदी दिख जाए साक्षात्कार में तो क्या समझेंगे कि क्या दिखा मुझे। यह सब बातें नई होने के कारण मूझते हैं, समझते नहीं हैं। तो जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेंगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ, बोलेंगे अनादि। उन्हों को यह मालूम ही नहीं रावण कब से आता है। कब से आता है? द्वापर से। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकार उत्पन्न होते हैं, विकार आते हैं। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आने लगता है धीरे धीरे। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैंपलिंग लगेगी। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ, बोलेंगे अनादि। उन्हों को यह मालूम ही नहीं कि रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। हम आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। हम कुछ भी अच्छा काम करें ना तो रावण खींचता है अपनी ओर और वो करने नहीं देता। तो अपने अंदर राम को जिंदा करना है, अर्थात आत्मा की शक्ति को प्रबल बनाना है। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है। रावण क्या चीज़ है? बस विकार है, गंदगी है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। देखो ये प्रकृति का नियम है कि अगर किसी भी जगह पे, चाहे खेती में भी, आप कुछ ना लगाओ तो कुछ समय के बाद में उसमें घास फूस जम ही जाएंगे। आप कहीं लाइट ना जलाओ तो घर ही क्यों ना हो अंधेरा हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो बुरा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बुरा हो ही जाता है। अच्छे करने के लिए मेहनत लगती है और अच्छे का प्रारब्ध अच्छा ही होता है, सुखदायी होता है, प्रेमदायी होता है, आनंदमयी होता है। आत्मा में ही 5 विकार है जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है जरूर। बाप आकर ले जाएंगे, वहीं पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मणों को ही अपने आप ही की, अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। वो समझते हैं वह आत्मा आती है। आत्मा बोलती है, हाँ इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ। भागीरथ कहते हैं ना, पानी की बात नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको एडॉप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ। देखो ये भी वंडरफुल बात है कि बाबा, ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट नहीं करता है, शरीर का आधार लेता है और हम बच्चों को मुख द्वारा एडॉप्ट करता है। एडॉप्ट अर्थात अपना बनाता है, अपने साथ रखता है। इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। हाँ बाबा हम आपके ही हैं।
फिर किसके जाएं, किसके बनेंगे। तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर हो, समझो यह बाबा कहाँ जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा को याद करे। बाप कहते मेरा रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर है, बाबा के रहने का स्थान परम धाम है। लाल प्रकाश की दुनिया, सूर्य चांद सितारों के भी पार ऊपर लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ पे शिव बाबा भी निवास करता है और हम आत्माएं भी निवास करती हैं। फिर एक समय आता है कि ऊपर से हम आत्माएं सतो प्रधान अवस्था में सतयुग में आती हैं, फिर त्रेता में जाती हैं, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये चक्र चलता रहता है। हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तुम मुझे भी वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं, बाबा का स्थान अलग, तुम्हारा अलग है नहीं। हम बच्चे तो उसी के हैं ना, हम बच्चे भी तो बाबा के ही हैं। तो हम कहाँ रहेंगे? बाबा के घर में ही रहेंगे, बाप के घर में ही रहेंगे। तो हमारा घर भी परम धाम, शांति धाम, अव्यक्त लोक है। यह बातें बुद्धि में बिठानी हैं। एक एक को अलग से तुम कराची में समझाते थे। बाबा कराची को याद कर रहा है। साकार में बाबा कराची में हुआ करते थे पहले, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। वैसे अच्छा रहता था, अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरते नहीं हैं। एक एक को समझाना अलग बात है, संगठन में समझाना अलग बात है, क्योंकि सबके वाइब्रेशन अलग अलग होते हैं, सबके सोच अलग अलग होते हैं। तो उस समय जो है कैचिंग पावर भी डिफरेंट होती है। भक्ति भी एकांत में करते हैं, यह पढ़ाई भी एकांत में करनी चाहिए। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन हैं, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है? बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएंगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएंगे। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहो। मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसा समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर नई दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा। यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाए। देखो 20 साल में, 10 साल में इतनी जनसंख्या हो गई, तो अगर सतयुग की लाखों वर्ष कहें तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? बाबा पूछता है। 4 युग हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि होती रहेंगी। कभी ग्रहचारी बैठती हैं, फिर उतरती जाती हैं। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है। अल्फ और बे। अल्फ मतलब बाबा और बे मतलब बादशाही सतयुग की। 2 ही चीज याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को। मूल बात है याद की यात्रा। मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है, परंतु है बड़ी गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है, याद करना बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। मुझे मेरा अनुभव है कि अगर
अपनी स्वमान की स्थिति को ऊंचा कर दी जाए। हमें याद रहे कि हम कौन हैं, मैं कौन, मेरा कौन, तो ऑटोमेटिकली याद मुश्किल नहीं होगा, याद उसकी रहेंगे ही, वो आपको कंबाइंड रूप में अनुभव होगा ही। अल्प को याद करना, अल्प को ही भूले हो। भगवान को कोई जानते नहीं, गाया भी जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है आज का, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। वरदान, एक पॉइंट की शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द, अर्थात एक पॉइंट शब्द अर्थात मैं आत्मा भी पॉइंट, ड्रामा का हर सीन पॉइंट, बाबा भी पॉइंट, फुल स्टॉप। मैं आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ हैं तो उसे पॉइंट लगा दो, तो तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। माया के स्वरूप को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।